नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये बिजनेस कर रहे हैं, कर्जे भी हो जा रहे हैं और थोड़ा कर्जों की वजह से मानसिक तनाव में भी चले जाया करते हैं, लेकिन वो सामान्य है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और धन का आदान प्रदान हो रहा है तो कर्जा होना लाजमी है। इनको थोड़ा ज़्यादा चिंता हो जाता है कि कर्जे ये चुका पाएंगे कि नहीं, और देखा जाए तो ईमानदार व्यक्ति को चिंता होता भी है। तो आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। अभी कुछ घर वर लिया है, घर वर बनाया है, अपने क्षमता से बढ़ के इन्होंने कार्य किया है, तो आगे क्या ये लोन चुका पाएंगे और ईएमआई वगैरह टाइम पर जा पाएगा, और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा कर्जे तो नहीं होंगे। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही सवालों को हम बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, सब चीज़ को दिखाएंगे और समझाएंगे। उसके पहले एक बहुत खास बात, देखो आप अगर कोई काम करते हो तो बिना कर्जे का कोई काम होता नहीं है। अब आप इतने स्ट्रांग तो जरूर हों कि अगर आप कोई कर्जा ले रहे हैं तो यही सोच के आप ले रहे होंगे कि मैं चुकाऊंगा। तो बीच में एकदम पैनिक और हताश ना हो, एक सामान्य क्वेश्चन होना चाहिए, इसको लेके बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए। और आज के वीडियो से इस बात का भी हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसमें आप कर्जे लेते तो चुका नहीं पाते, और ऐसी कौन सी स्थिति होती है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि कर्जे लेने के बाद भी आप बहुत ही आराम से चुका सकते हैं। और उसके पहले एक बहुत गजब की पॉजिटिविटी, एक शानदार पॉजिटिव चिन्ह इनके हाथ पर अवस्थित है, बहुत जबरदस्त। इस प्रकार की अवस्था, इस प्रकार की स्थिति आपको ईश्वरीय शक्ति प्रदान करती है, उच्च स्तरीय धन लाभ कराती है और धन की आगमन बहुत जबरदस्त बनी रहती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, बड़ी अद्भुत अद्वितीय अवस्था है। तो आज के वीडियो से इस बात को समझने का और जानने का कोशिश करें, मैं आपको दिखाता हूं। अपने अपनी हथेली खोल लीजिए। अगर मैंने ईश्वरीय शक्ति की बात करी है तो कोई ईश्वरीय चिन्ह जरूर होगा जो ईश्वर को बड़ा प्रिय होगा, वो चिन्ह या वो चीज़ बड़ा प्रिय होगा ईश्वर को। तो वो क्या है देखते हैं। ये देखो, एक बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा। अब आप गहराई पूर्वक समझना, ये बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा, और इस सूर्य रेखा पर ना कुछ चीजें हैं। एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया। अब ये आकृति देख के कुछ चीज तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। ऐसा लग रहा है ये त्रिशूल जैसी आकृति लग रही है। भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कहीं ना कहीं कहते हैं अगर त्रिशूल नुमा आकृति हाथ पर है तो ईश्वर महादेव की बड़ी असीम कृपा बनी रहती है। तो एक बहुत ज़बरदस्त योग, और इसके साथ ही कुछ अद्वितीय चिन्ह अवस्थित है, इसके साथ ही कुछ चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है जो जातक को बहुत ज़्यादा धन लाभ कराते हैं। वो क्या है अभी देखो, ठीक से समझना। ये एक भाग्य रेखा, कंप्लीट भाग्य रेखा। इस भाग्य रेखा पर एक स्क्वायर, यहाँ से एक और रेखा और यहाँ से एक और स्क्वायर, मतलब दो दो स्क्वायर कंप्लीट। फिर समझो, जहाँ पर ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, दोनों, ये वाला स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया और ये वाला भी लगभग लगभग बना हुआ है। थोड़ा सा मैं और दिखाऊं आपको। ये वाला एक स्क्वायर यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, मतलब दो दो स्क्वायर कंप्लीट बने हैं, भाग्य रेखा के साथ है। सूर्य पर्वत पर त्रिशूल जैसी आकृति है। ये जातक को उच्च स्तरीय धन लाभ जरूर कराती है। इस केस में जातक के पास पैसा जरूर से आता है। और ये त्रिशूल नुमा आकृति ये दर्शाती है कि जातक को नेम और फेम मिलेगा। स्क्वायर साइन प्रॉपर्टी के योग को बताता है। तभी आज महज 36 वर्ष की आयु में अपने क्षमता से बढ़ के आपने प्रॉपर्टी बना लिया, चूंकि आपके हाथ पर 36 के बाद ही एक डेवलपमेंट था स्क्वायर का, जो कि बहुत चमत्कारी था। इसके बाद और पॉजिटिविटी देखो तो ये एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक दो दो ब्रांचेस के साथ है, बहुत अद्वितीय। ट्रायंगल जैसी आकृति यहाँ भी दिख रही है। ये वाली भी कुछ ब्रांचेस है भाग्य रेखा के ही है जो आधे दर्जे कमाने जाएंगे। ये वाली भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, बहुत कमाल है, अद्वितीय, चमत्कारी है, ना की तो बात ही नहीं है। और अगर पॉजिटिविटी में देखूं तो एक पार्टिकुलर पीरियड के बाद आपकी जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति की रेखा मौजूद है जो जातक की जिंदगी में तरक्की बताती है। एक ज़बरदस्त दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा, बहुत अद्वितीय, ये जातक को अच्छा फल देता है। और यहाँ से भी एक रेखा बन के आगे बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिविटी है हाथ पर। रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा ज़बरदस्त है। ईश्वर के प्रति उच्चतम लगाव रहता है, असीम लगाव रहता है, ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।
तो ये तो थी आपके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। अब मैं थोड़ा प्लैनेटरी कंडीशंस पर बात करना चाहूंगा कि प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं। तो शुक्र काफी प्रबलतम अवस्था में, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक है। तो एक प्रकार की पॉजिटिविटी हो गई, जहां पर से जातक की जिंदगी में जो लाइंस का फल आ रहा है उसी हिसाब से ग्रहों का भी फल आएगा और जिंदगी बेहतर तरीके से आप बताने वाले, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। और अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ। डेफिनेटली अभी ये जिस भी मुकाम पर है, जहां भी है, इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत किया है, काफी प्रयास करने के बाद इस जगह पर ये पहुंच पाए हैं। तो नेगेटिविटी क्या है, आखिर मैंने ये बात क्यों कहा, अब इसको समझना है। तो अगर मैं नेगेटिव चीज की तरफ आपको ध्यान दिलाऊं, तो यहां पर देखो जीवन रेखा पर ये कुछ प्रगति की रेखा तो है, लेकिन इसी बीच में ये वाली रेखा भी आपको ज्यादा दिख रही होगी, मतलब प्रगति से ज्यादा ये वाली रेखा दिख रही होगी। तो ये इंडिकेट करती है विपरीत परिस्थिति। मतलब आप आज जिंदगी पर जो भी हैं, जिस भी मुकाम पर है, ये मुकाम आपको यूं ही नहीं मिला है। इस पर पहुंचने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। परिस्थितियां विपरीत बनी है, बचपन से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आए गए हैं आपकी लाइफ में, पारिवारिक द्वंद्व और दुविधाओं के भी योग को ये बता रहा था जुपिटर, जहां पर से जातक की जिंदगी में कुछ कुछ पारिवारिक समस्याएं भी चलती हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इन सारी प्रकार की समस्याओं के बाद ही आपकी जिंदगी पर भागुदे हुई है और आज आप अपना घर, मकान और बिजनेस को स्टेबल कर पाए हैं। पहली नेगेटिविटी। दूसरी, माइंड रेखा बड़ी अलग थलग है आपकी, जीवन रेखा से बहुत डिस्टेंस में है। तो ये बता रही है कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं, अपने हिसाब से चलने वाले होते हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जीने वाले होते हैं। किसी का इनको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति किसी का भी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। माइंड रेखा और जीवन रेखा में जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो, वो उस प्रकार की इंडिपेंडेंसी को दर्शाता है कि जातक बहुत इंडिपेंडेंट है, ख्यालातों से बहुत इंडिपेंडेंट है। सुनना इनको पसंद नहीं, इनके डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं है। उसके बाद अगर मैं और दिखाऊं और नेगेटिविटी, ठीक से समझिएगा। आखिर ये तनाव क्यों लेते हैं, क्योंकि इनके माइंड रेखा पर तनाव लेने के योग हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत तनाव लेते हैं, इसलिए ये कर्जा लेके आज तनाव में है, ले तो लिए, लेकिन तनाव में भी है कि मैं चुका पाऊंगा कि नहीं। अब एक बहुत सीधी सी बात है, आप किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए निकल चुके हो, निकलने से पहले सोचना था ना। जब निकल चुके तो एनर्जी से आगे बढ़ो, सीधी सी बात समझो। अगर किसी डेस्टिनेशन पर आपको जाना है, मान लिया जाए आपका 100 किलोमीटर का ट्रैवल है और आप निकल चुके हैं, अब निकल चुके तो फिर क्यों नेगेटिविटी ला रहे हो। अब निकल चुके तो उसको अच्छे से फेस करो और निकलो, आगे बढ़ो। अब उस समय अगर आपकी नेगेटिविटी आ रही है तो चांसेस बनेंगे आपके जिंदगी पे प्रॉब्लम्स आने के। समझना, कहीं मैं नहीं चुका पाया, कहीं मैं नहीं पहुंच पाया, कहीं कुछ दिक्कत हो गया, ऐसा क्यों सोचना। निकलने से पहले सोचना होता है। अब ले लिया तो अब मोटिवेट होकर आगे बढ़ो। ये तो हो गई पहली बात। हालांकि तनाव के योग है, ऐसे व्यक्ति तनाव लेते हैं, ये सामान्य है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं आपको, बाकी बुध रेखा भी आपकी ठीक ठाक अभी बन रही है, बन ही जाएगी, क्योंकि ये अगर बन जाएगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको दूर करने के लिए मैं उपाय दूंगा। और बहुत भावुक भी है, एक्सट्रीम भावुकता है इस केस में। जातक भावुक इतना हो जाते हैं ना कि डर जाते हैं। ज़्यादा भावुकता भी डरा देता है आपको, तो ज़्यादा भावुक भी नहीं रहना है, कॉन्फिडेंट में रहना है, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को लेकर चलना। और भावुकता भी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि भावुकता नहीं होनी चाहिए। अगर आप भावुकता नहीं है, आप में नहीं है, तो आप इंसान की श्रेणी में नहीं, आप फिर जानवर की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ खराब ही करता है, तकलीफदेह होता है। चलो जी, ये तो नेगेटिव की बात हो गई, पॉजिटिव की बात होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस पर। जो इन्होंने कर्जे लिए हैं, क्या ये चुका पाएंगे और आगे की ज़िंदगी बेहतर रहेगी? मैं आपको लिखित रूप से दे दूं कि आपके आगे की ज़िंदगी बेहतर रहेगी। क्यों रहेगी, अब इस कंसेप्ट को समझो। अगर आपका प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर होता 22 साल में, 22 साल के बाद आप 22 साल में अगर आपने कोई कर्जे लिए होते और आपकी राहु रेखा यहाँ 23 में होती, 25 में होती, 26 में होती, जो कि दिख रही है मुझे, तो ये समझ लो कि आप तकलीफ में रहते। मतलब आपने कर्जे ले लिए अपने अच्छे समय में और अब चुकाने का जब बारी आया तो आपका बिजनेस ठप पड़ गया, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा में प्रोग्रेस लाइन था, उसके बाद आपने कर्जे लिए, उसके बाद कोई राहु रेखा खास तौर पर नहीं है, तो फिर आप उसको बहुत ही आराम से चुका सकते हैं। तो चलिए मैं उसी पर विचार करूंगा। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आपके सारे द्वंद्व को क्लियर कर देता हूं। यहाँ से दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल शुरुआती दौर में रहता ही रहता है, ना कि तो बात ही नहीं है। विपरीत परिस्थितियाँ बचपन से बनती आई हैं आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी पर विपरीत परिस्थितियाँ नहीं हैं। ये कुछ प्रोग्रेस लाइन था तो कुछ कुछ तरक्की मिली है, कुछ कुछ प्रोग्रेस मिला। अब एकदम से भी दिक्कत नहीं था। हाँ, कुछ कुछ आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है, मतलब कुछ कुछ उपलब्धियाँ मिली है बचपन से, कुछ कुछ राहत मिला है, काम हो गया होगा, धन आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन हाँ, परिस्थितियाँ विपरीत बनी होंगी, स्ट्रगल बना रहा होगा। इंडिपेंडेंट हो गए मैं 18 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष के बाद ना कंप्लीट आपकी ये वाली परिस्थितियाँ थी बनी हुई। 28 ईयर्स 29 ईयर्स तक तो डेफिनेट, 30 मान के चलो आप,
30 के बाद ही स्थितियां सामान्य है। एक बड़ी तरक्की के योग बने हैं, ये लगभग आपके 32 के आसपास है। 32 के बाद 34 में है, फिर एक नॉर्मल राहु है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आना है। 36 में एक तरक्की का योग है, यहाँ पर देख लो। फिर एक दिक्कत 37 में था नॉर्मल। 38 में एक तरक्की का योग 39 में है, 40 में है, 42 में है, फिर आपके लगभग एक बहुत बड़ी है 46 के आसपास, 48 में, 53 में है। 48 के बाद कुछ यात्राएं भी, उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है। 48 के 50 के बाद भी लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रूप से चल रही है। तो मेरी समझ से आप कर्जों को बहुत ही आराम से चुका पाएंगे, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है ना, ये बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त है। तो जब ऐसी भाग्य रेखा जातक को धन लाभ जरूर कराती है, और ऐसी भाग्य रेखा जातक को एक और प्रॉपर्टी का सुख देती है, एक कौन पूछता है। तो कोई विशेषतम दिक्कत नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो ये था इनके पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं, उनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके तरीका हम जनरल दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, बहुत कुछ जानने का और सीखने का मौका मिलेगा। ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में राज्यों कारक अवस्था को बताते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त हम इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति, बहुत महत्वाकांक्षी और एक बेहतरीन थंब है। तो इस केस में क्या होता है ना, बड़े स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं, झुकना पसंद नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी सी खर्चीले प्रवृत्ति को तो आप है, खर्च ज़्यादा हो जाता है। बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं दिल के। यहाँ से दबाव है, यहाँ से टिंड कर रहा है तो अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है तो मेहनती है और गुणी भी है। बुध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल। रिंग ऑफ सोलेमन बहुत बढ़िया, ईश्वर का बड़ा अच्छा कृपा रहता है आपके ऊपर, और इवन इंट्यूशंस बड़े अच्छे होते हैं, सिक्स सेंस बड़ा अच्छा होता है, पूर्वाभास जिसको कहते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। माइंड रेखा पर तो तनाव पहले से ही चल रहा है, बाकी ये सब तनाव की रेखा है, ये कंप्लीट अगर मैं देख रहा हूँ, ये तनाव की रेखा आपकी लगभग 38-39 तक तो जा रही थी। उसके बाद कुछ ट्राइंगल्स है जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दूर कर रही थी, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, किसी के लिए कुछ कर देंगे उसका विशेषतम सम्मान नहीं मिलेगा, परोपकारी है, सबके लिए करना भी चाहते हैं। 31 साल के बाद बृहस्पति अच्छी थी, बाकी थोड़ा गड़बड़ था, इसके लिए मैं उपाय दूंगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज़ है, हृदय रेखा अच्छी है, कुछ ट्राइंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी इमोशनल बहुत ज़्यादा है, भावुकता बहुत ज़्यादा दिख रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम को बताती है, तो माइंड पर कंट्रोल रखना है। बाकी ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक, ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो काफ़ी भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ये वाली भी एक भाग्य रेखा है, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का साथ मिलेगा, धन की दिक्कत नहीं आनी है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। विष्णु योग का त्रिशूल नुमा आकृति है, विष्णु योग तो यहाँ पर था। ये जातक को ईश्वर से लगाव कराता है, और ये पूरे पूर्ण रेखा का ब्रांचेस दो दो आपके स्क्वायर कंप्लीट मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख को बताते हैं। 36 के बाद ही से बने हुए थे, बहुत ज़बरदस्त। सन्मन की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग तेज है। वैसे थोड़ा और तेज़ी होना बाकी, नहीं तो थोड़े धोखे आपको मिलेंगे। तो एकदम किसी पर भी ट्रस्ट करें तो देख समझ के करें, क्योंकि ये बुध पर ये जो खड़ी रेखा है ना, ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। तो जातक क्या है ना, सीधे होते हैं, शरीफ होते हैं, छल कपट समझ नहीं पाते, तो छल कपट समझने का कोशिश करें आप। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक है, हाईली पराक्रमी है। मंगल बढ़िया है तो जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य रहता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। मंगल बढ़िया है तो जिंदगी अच्छे तरीके से बिताते, इस बात में कोई टेंशन नहीं है। चंद्रमा पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है, ऐसे व्यक्ति डेफिनेट है कि यात्राएं जिंदगी पर करते और चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य में तरक्की भी मिलेगी। चंद्रमा अच्छा है, पैसे तो बहुत आएंगे, लेकिन मनी ट्रायंगल के अभाव की वजह से, बहुत अच्छा ना बनने की वजह से जातक के बहुत ज़्यादा खर्चे भी होंगे। ये वाली एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत स्टेबल नहीं है, तो इसके बारे में चर्चा करना भी अनुचित है। लेकिन अगर ये मनी ट्रायंगल क्लियर कट बन जाता है ना, तो ये डेफिनेट है कि ऐसे व्यक्ति पैसा जमा भी कर पाएंगे। ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, यहाँ से भी भाग्य रेखा चल रही है, थोड़ी मोटी थी शुरुआती दौर से, ये अच्छा फल नहीं दी होगी। 28 में के बाद ही फल मिला होगा। एक नेगेटिव एक्सपेंस 30 में था, उसके बाद तो बढ़िया था। 36 के बाद कमाल है, तो बेशक आप कर्जा चुका पाएंगे। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं बचाव करा रही है। मंगल पर थोड़ी सोचने की प्रॉब्लम है, वो माइंड रेखा भी दिखा रही है, इंसान ज़्यादा सोचते हैं, इरिटेशंस वाली लाइन भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा इरिटेट भी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर ज़्यादा सोचेंगे तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो टेंशन मत लो, जितना भाग्य में रहेगा उतना आपको मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, बस आप पराक्रमी रूप से कार्य करो। मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, बस इसी एनर्जी को समझना और कार्य करना है। ये देखो लग्जरी का प्रॉपर सुख का लाइंस वो तो मिलेगा। हाँ, थोड़े से ये पारिवारिक स्ट्रेस, उलझन, ये सब तब कभार दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा बहुत
झनक हो जाया करता होगा। ये स्ट्रेस की रेखा है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है। शादी के बाद भाग्य उदय, ऐसे व्यक्ति की जो धर्मपत्नी होती है काफ़ी भाग्यशाली होती है इनके लिए। शुक्र और मंगल बढ़िया है तो जिंदगी ऐसे बेहतर रहती है, कंफर्टेबल रहती है। शादी के बाद भाग्य उदय होती है, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ, पूरा कंफर्ट रहता है, हर एक चीज़ का सुख सुविधा मिलता है। तो ये था इनका तरह का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।